Hello student, this is unit number 1 and lecture number 2. तो our topic is brick. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिक होता क्या है? ब्रिक एक बिल्डिंग मटेरियल है अपना, जिसे हम कैसे मिलता है, ये हमें रेक्टेंगल ब्लॉक साइज का होता है और क्ले को मोल्ड करते हुए हम ब्रिक बनाते हैं और ये हमें यूनिफॉर्म साइज का होता है। यूनिफॉर्म साइज का अपन ने मोल्ड कर लिया, मोल्ड कर हम इसको क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं, देन उसको बर्निंग करते हैं। इसका प्रोसेस हम आपको बताएंगे कि क्या क्या प्रोसेस होता है आगे। ये यूनिफॉर्म साइज का होता है, लाइट वेट होता है ब्रिक का। एक इसकी अच्छी बात, इसमें ड्रेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इससे पहले हमने स्टोन पढ़ा था, स्टोन में क्या होता था, हमें ड्रेसिंग की रिक्वायरमेंट होती थी। और जो ब्रिक है ये फायर रजिस्टिव भी होता है स्टोन से ज़्यादा। और स्टोन में हमें ड्रेसिंग की ज़रूरत होती थी, इसमें ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं है, यूनिफॉर्म साइज का है। स्टोन का वेट ज़्यादा होता था, ये लाइट वेट है और इसके लिए हमें कोई लिफ्टिंग डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि वेट लाइट है। देन ब्रिक को यूज कहाँ कहाँ करते हैं? वॉल बनाने में, इंटीरियर वॉल, एक्सटीरियर वॉल, पार्टीशन वॉल बनाने में, फाउंडेशन में यूज लेते हैं। तो हमारी ब्रिक कुछ इस टाइप की होती है, डेट मीन्स रेड इन कलर। देखो यूनिफॉर्म साइज है इसकी, यूनिफॉर्म साइज है, रेक्टेंगल ब्लॉक है, सरफेस एरिया भी प्लेन है। अब हम बात करते हैं साइज ऑफ द ब्रिक, डेट मीन्स डायमेंशन ऑफ द ब्रिक होती क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले स्टैंडर्ड साइज। स्टैंडर्ड साइज क्या होता है ब्रिक का? स्टैंडर्ड साइज होता है 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, डेट मीन्स 190 mm इंटू 9 mm इंटू 190 mm इंटू 90 mm इंटू 90 mm। ये स्टैंडर्ड साइज का हुआ, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक। देन उसके बाद नॉमिनल साइज ऑफ द ब्रिक। नॉमिनल साइज ऑफ द ब्रिक हुआ क्या? स्टैंडर्ड साइज मतलब ओनली ब्रिक का साइज और नॉमिनल साइज मतलब ब्रिक प्लस मोर्टार। क्योंकि हम कोई वॉल बनाएंगे तो हम मोर्टार के साथ ही बनाएंगे, इसलिए नॉमिनल साइज मतलब ब्रिक प्लस मोर्टार। तो ब्रिक प्लस मोर्टार के साथ साइज क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं कन्वेंशनल साइज। कन्वेंशनल साइज मतलब जो हम यूज ले रहे हैं साइज, घरों में जो हम ब्रिक यूज ले रहे हैं उसकी साइज। एक्चुअली स्टैंडर्ड साइज अलग होती है पर घरों में ब्रिक साइज अलग शेप की होती है, देखो होगा। तो उसकी साइज क्या होती है? 23 सेंटीमीटर इंटू 11.4 सेंटीमीटर इंटू 7.6 सेंटीमीटर। और जो ब्रिक का एवरेज वेट होता है, एवरेज वेट 3 kg होता है, मतलब 3 से 3.5 kg के बीच में होता है। 3.4 kg भी हो सकता है, कोई ब्रिक का 3.3 kg भी हो सकता है। एवरेज वेट ऑफ ब्रिक कितना होता है? 3 to 3.5 kg होता है। और डेंसिटी ऑफ द ब्रिक कितनी होती है? डेंसिटी ऑफ द ब्रिक कितनी होती है? 1600 kg पर मीटर क्यूब से 1900 kg पर मीटर क्यूब के बीच में होती है। ये इसके वेट और वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा। तो इसके हिसाब से हम बात करें, हमने कोई वॉल बनाई तो वॉल की मिनिमम थिकनेस क्या हो जाएगी? ब्रिक वॉल की मिनिमम थिकनेस क्या हो जाएगी इसके हिसाब से? तो वॉल में हम नॉमिनल साइज विद मोर्टार यूज लेंगे। तो नॉमिनल साइज क्या है? 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो इसका मिनिमम साइज कितना हो सकता है? 10 सेंटीमीटर हो सकता है, क्योंकि थिकनेस क्या है? 10 सेंटीमीटर। तो थिकनेस ब्रिक की 10 सेंटीमीटर है, तो वॉल की भी मिनिमम थिकनेस क्या हो सकती है ब्रिक वॉल की? 10 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिएगा, ब्रिक की साइज 190 इसकी लेंथ हुई, 90 इसकी विड्थ हुई और 90 mm इसकी क्या हुई? हाइट हुई। mm में है ये सारे डायमेंशन। ऊपर वाले सरफेस एरिया पे देखो, इसे बोलते हैं फ्रॉग। क्या बोलते हैं? फ्रॉग। इसके बारे में फ्रॉग बोलते हैं। फ्रॉग क्या काम करता है? फ्रॉग वॉल में की जॉइंट की तरह काम करता है विद मोर्टार। मोर्टार को फिल करते हैं और ये की जॉइंट की तरह काम करता है। तो इसका लेंथ कितना हुआ फ्रॉग का? 60 mm एंड विड्थ क्या हुआ? 40 mm और डेप्थ क्या हुआ? 10 इंटू 20 mm। 10 से 20 mm के बीच में फ्रॉक का डेप्थ लेते हैं। इसको हम किस किस के लिए यूज लेते हैं? एक तो इसमें देखा होगा आपने, मार्किंग होती है, ट्रेडमार्क होता है। और दूसरा ये की जॉइंट की तरह काम करता है, मोर्टार को फिल करके ये वॉल में एक एज ए जॉइंट की तरह काम करता है। क्लियर हुआ?
देन उसके हम बात करते हैं इंग्रेडिएंट ऑफ गुड ब्रिक एंड देयर फंक्शन, कि ब्रिक बना है तो ब्रिक किस किस मटेरियल से बना है। ब्रिक के लिए हमें बहुत सारे मटेरियल को मिक्स करके ब्रिक बनता है। तो ब्रिक में कौन कौन से मटेरियल यूज लेते हैं, तो कौन कौन से हैं, एल्यूमिना है, सिलिका है, लाइम है, ऑक्साइड ऑफ आयरन है, और क्या है, मैग्नीशियम। कौन कौन से, एल्यूमिना, सिलिका, लाइम, ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड मैग्नीशिया। अब इनका काम क्या क्या है, इनके फंक्शंस क्या क्या हैं, ये ब्रिक में क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं हमें, अब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक एल्यूमिना। एल्यूमिना का अमाउंट कितना होता है, 20 to 30% होता है। और एल्यूमिना ब्रिक में करता क्या है, क्या एल्यूमिना करता क्या क्या है, एल्यूमिना इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट है ऑफ गुड क्ले, ठीक है, क्ले में ही तो होता है एल्यूमिना, ओके। देन उसके बाद ये ब्रिक में क्या करता है, प्लास्टिसिटी प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है ब्रिक में, प्लास्टिसिटी प्रोवाइड कराता है, जिससे ब्रिक क्या होती है, इजिली मोल्ड हो जाती है, ठीक है। इम्पार्ट द प्लास्टिसिटी क्वालिटी सो द ब्रिक कैन बी मोल्डेड। देन उसके बाद अगर एल्यूमिना एक्सेस अमाउंट में हो जाए, तो कोई भी चीज़ है, जैसे तुम कुछ खाते हो, अगर तुमने उससे अपर खा लिया तो वो भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, कम खाया तो वो भी अच्छा नहीं है। तो अगर एल्यूमिना ज़्यादा हो गया तो इससे क्या होगा, ब्रिक श्रिंक कर जाएगी या वार्प हो जाएगी ड्यूरिंग ड्राइंग एंड बर्निंग। श्रिंक क्या होता है, ब्रिक की लेंथ में डायमेंशन में थोड़ी कमी है ना, उसका ब्रिक का सिकुड़ना। वार्प मतलब ब्रिक का मुड़ना, थोड़ा सी ब्रिक वार्प हो जाती है, या तो लेंथ के अलोंग या ब्रेड्थ के अलोंग ब्रिक क्या हो जाती है, वार्प हो जाती है, उसकी शेप डिसबैलेंस हो जाती है। देन उसके बाद हम पढ़ते हैं सिलिका। सिलिका का अमाउंट क्या होता है, 50 to 60% होता है सिलिका का अमाउंट। तो सिलिका क्या करती है, सिलिका प्रिवेंट करती है, ब्रिक को बचाती है, किससे बचाती है, क्रैकिंग से, श्रिंकिंग से एंड वार्पिंग ऑफ द ब्रिक से। किससे बचाती है, क्रैकिंग, श्रिंकिंग और वार्पिंग से बचता है अगर सिलिका ब्रिक में प्रेजेंट है तो। और सिलिका से क्या आती है, ब्रिक को एक यूनिफॉर्म शेप मिलती है, ब्रिक को ड्यूरेबिलिटी मिलती है। अगर सिलिका का अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, डिस्ट्रॉय द कोहेजन बिटवीन पार्टिकल एंड ब्रिक्स बिकम ब्रिटल। दैट मीन्स अगर सिलिका ज़्यादा हो गया, कोहेजन बिटवीन, क्या डिस्ट्रॉय कोहेजन मतलब क्या हुआ, ब्रिक आपस में पार्टिकल हैं जो इंटरलॉक होते हैं, अगर सिलिका का अमाउंट ज़्यादा हो गया तो पार्टिकल आपस में अच्छे से इंटरलॉक नहीं हो पाएंगे और ब्रिक ब्रिटल नेचर की हो जाएगी। डैट मीन्स ब्रिक हल्के से फॉल करेगी तो हल्के से में वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो सिलिका समझ में आया। देन उसके बाद थर्ड फंक्शन क्या हुआ, लाइम। लाइम का अमाउंट कितना होता है, लेस देन 5% होता है। लाइम एज ए फ्लक्स की तरह काम करता है, लाइम ब्रिक में फ्लक्स की तरह काम करता है। डैट मीन्स जो अपन इंग्रेडिएंट मिला रहे हैं उनको ऑक्सीडाइज करता है, श्रिंकेज से बचाता है। लाइम ड्राइंग करते हैं हम ब्रिक की, तो उसमें क्या करता है, ब्रिक श्रिंकेज, ब्रिक को श्रिंकेज से बचाता है क्या, लाइम। इट कॉजेज सिलिका टू फ्यूज ड्यूरिंग बर्निंग प्रोसेस एंड बाइंड द ब्रिक पार्टिकल टुगेदर। क्या करता है, बर्निंग के दौरान सिलिका को क्या करता है, लाइम क्या करता है, सिलिका को फ्यूज करता है। फ्यूज मतलब उसमें यूनिफॉर्मली मिक्स करना, यूनिफॉर्मली मिक्स करना, ये क्या करता है, लाइम करता है बर्निंग प्रोसेस में, और ब्रिक पार्टिकल को एक दूसरे से बाइंड करके रखता है, जोड़ के रखता है। देन excess of lime causes the brick to melt and hence its shape is lost. That means अगर लाइम का अमाउंट ब्रिक में ज़्यादा हो जाए तो ब्रिक इजीली मेल्ट हो जाती है और अपनी शेप खो देती है, ब्रिक अनबैलेंस टाइप हो जाती है, उसकी प्रॉपर शेप नहीं होगी। देन फोर्थ इंग्रेडिएंट क्या हुआ, ऑक्साइड ऑफ आयरन। तो ऑक्साइड ऑफ आयरन कितना होता है, 5 to 6% प्रेजेंट होता है ब्रिक में, और ये ब्रिक में क्या करता है, इट हेल्प्स एज लाइम टू फ्यूज सैंड। डैट मीन्स लाइम क्या करता था, सैंड को या सिलिका को फ्यूज करता था, तो आयरन भी क्या करता है, सैंड को क्या करता है, फ्यूज करता है, मतलब लाइम की तरह काम करता है। और आयरन, आयरन की वजह से ही जो ब्रिक का आपने देखा, ब्रिक का कलर कैसा होता है, रेड कलर होता है, वो किसकी वजह से आता है, वो ऑक्साइड ऑफ आयरन की वजह से ही आता है। अब मैंने बताया कि हर चीज़ का एक्सिस अमाउंट भी कम है, और अगर तुम उसका कम अमाउंट ले रहे हो तो वो भी बेकार है। तो एक्सिस भी अच्छा नहीं है, कम भी अच्छा नहीं है। तो अगर
ऑक्साइड ऑफ आयरन का अमाउंट एक्सेस हो गया तो ब्रिक कैसी हो जाएगी, डार्क ब्लू या ब्लैकिश कलर की हो जाएगी। अगर ब्रिक में ऑक्साइड ऑफ आयरन का ऑक्साइड ऑफ आयरन का अमाउंट कम है तो ब्रिक कैसी कलर की हो जाएगी, येलोइश। पर ब्रिक का कलर कैसा होना चाहिए, रेड यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, मैग्नीशिया। मैग्नीशिया होता है ब्रिक में लेस देन 1%। और मैग्नीशिया क्या करता है, ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ दिस इन ब्रिक अर्थ इम्पार्ट येलोइश टिंट कलर एंड डिक्रीज श्रिंकेज। डैट मीन्स मैग्नीशिया करता है ब्रिक में येलोइश टिंट कलर देता है, येलोइश टिंट कलर देता है एंड डिक्रीज श्रिंकेज, और श्रिंकेज को कम करता है, वार्पिंग को कम करता है। अगर ये एक्सेस अमाउंट में हो जाए तो ब्रिक का इजीली डिके हो जाएगा, मतलब ब्रिक ब्रिटल नेचर की हो जाएगी। क्लियर हुआ। उसके हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक, कि हम ब्रिक है तो ब्रिक को हम मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं, मतलब कोई तो प्रोसेस होगा जिससे हम ब्रिक को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले हम जो मिट्टी है उसको प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले मिट्टी को प्रिपेयर करते हैं, तो प्रिपरेशन ऑफ द ब्रिक अर्थ। तो मिट्टी को प्रिपेयर करेंगे कैसे, तो हम सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अनसॉइलिंग। अनसॉइलिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे हमारी कोई नॉर्मल अर्थ है, अब अर्थ में ऊपर वाली जो सॉइल की लेयर होती है उसमें क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती है। जैसे पेड़ की पत्तियाँ वगैरह भी होती हैं, या कोई भी ऑर्गेनिक मैटर हुआ, या कोई भी इनऑर्गेनिक मैटर हुआ, कंकड़ पत्थर वगैरह भी होते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर की 10 से 20 सेंटीमीटर की लेयर को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं। देन प्रोसेस, अनसॉइलिंग के बाद प्रोसेस क्या है, डिगिंग। डिगिंग का मतलब क्या हुआ, सॉइल को खोदना, सॉइल को डग आउट करना फ्रॉम द अर्थ। तो सॉइल को फिर क्या करते हैं, हम डग आउट करते हैं जितना हमें अमाउंट नेसेसरी होता है। देन उसके बाद आता है वेदरिंग। तो वेदरिंग क्या होता है, वेदरिंग का मतलब क्या होता है, अब हमने क्या किया, डग आउट कर लिया, हमने सॉइल को ब्रिक अर्थ से हमने सॉइल को डग आउट करके बाहर रख दिया। तो हम क्या करते हैं, सॉइल को कुछ टाइम के लिए ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। ओपन एटमॉस्फेयर में क्यों छोड़ देते हैं, जिससे क्या, ओपन एटमॉस्फेयर सॉइल में थोड़ी सॉफ्टनिंग आ जाएगी। सॉफ्टनिंग आ जाएगी तो काम करने में हमें क्या होगी, आसानी होगी। तो हम इसको बोलते हैं वेदरिंग। वेदरिंग मतलब ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ना। क्यों छोड़ते हैं, जिससे सॉइल में क्या आ जाए, थोड़ी सॉफ्टनिंग आ जाए। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब क्या हुआ, अगर उस मिट्टी में, उस सॉइल में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है, कोई भी इंग्रेडिएंट है उसकी डेफिशिएंसी है, तो हम उसको बाहर से, या कोई केमिकल की डेफिशिएंसी, हम उसको मिक्स करके उसको प्रॉपर बनाते हैं। देन उसके बाद हम उसकी करते हैं टेम्परिंग। टेम्परिंग मतलब मिक्स करना। और ब्रिक को हम मिक्स किस में करते हैं, एक मशीन आती है उसका नाम होता है पग मिल। क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेम्परिंग ब्रिक की किस में करते हैं, पग मिल में। किस में, पग मिल में करते हैं। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ द ब्रिक अर्थ का प्रोसेस क्या हुआ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अनसॉइलिंग करते हैं, देन हम डिगिंग करते हैं, फिर देन हम वेदरिंग करते हैं, उसके बाद हम ब्लेंडिंग, देन टेम्परिंग। समझ में आया। अब हमारे पास क्या हुआ, सॉइल तैयार है। अब सॉइल तैयार हो गई, देन उसका हम क्या करेंगे, ब्रिक की शेप में मोल्डिंग करेंगे। तो मोल्डिंग के लिए क्या करते हैं हम, मोल्डिंग के लिए जनरली हम वुडन का मोल्ड बनाते हैं, वुडन मटेरियल का मोल्ड बनाते हैं। और कौन सी टाइप वुड यूज़ लेते हैं, जनरली हम यूज़ लेते हैं शीशम वुड। कौन सी, शीशम की। और जो ब्रिक की नॉर्मल साइज़ है उससे हम 10 से 12% डायमेंशन ज़्यादा लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि ब्रिक सूखने के बाद, ड्राई होने के बाद शेप को थोड़ी सी श्रिंक होती है ब्रिक, इसलिए हम 10 से 12% डायमेंशन क्या लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं। देन हम उसके बाद ब्रिक को क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग का मतलब क्या हुआ, ब्रिक को ड्राइंग का मतलब ब्रिक में, उसमें जो परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर है उसको कम करना। क्योंकि जो वेट ब्रिक होगी उसमें परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर होगा 7 to 30% होगा। कितना, 7 to 30% होगा। तो हम क्या करते हैं, अपनी बैट ब्रिक है, मोल्ड से निकली बैट ब्रिक, तो उसको हम ड्राइंग करते हैं ओपन एटमॉस्फेयर में। कितने दिन के लिए करते हैं, 4 to 5 डेज के लिए करते हैं। कितने दिन के लिए, 4 to 5 डेज के लिए करते हैं। ओके। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रिक की बर्निंग करते हैं। बर्निंग के लिए जनरली हम क्लैंप या क्लीन यूज़ लेते हैं।
देन हम उसकी ब्रिक की बर्निंग के बाद, ब्रिक प्रॉपर बर्न होने के बाद देन हम उसको कूलिंग के बाद हम उसको मार्केट के लिए तैयार हो जाती है, प्रॉपर ब्रिक हमारी यूज के लिए तैयार हो जाती है। ओके, तो इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।